हमारे बीच में है, गया टाउन से हमारी प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ा है और हमारी वरिष्ठ सदस्य हैं और आप सभी साथियों। देखिए, जैसा कि बोले थे भाई, 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना, जो भारत सरकार ने बहुत भूमिका चलाया, तब जाकर के बिहार में बना। बिहार सरकार को गरीब और दुकानदार और मार्केट में लेना देना है नहीं, 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। वो एक्ट बन गया, उसके बावजूद आज तक आपका दुकान का अधिकार नहीं। कभी इधर से भगाया उधर कर दिया, उधर से भगाएगा उधर कर देगा। इसी तरह इसके से कभी अतिक्रमण, यहाँ एक पटना में चलता है अतिक्रमण विरोधी अभियान, इसके सबसे बड़ा विरोधी हम ही थे। अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है वो सबसे प्रशासन की निरंतरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अतिक्रमण क्या होता है? गरीब आदमी अगर सड़क पे है तो अतिक्रमण होगा, और अमीर आदमी सब अपना सब घर आगे निकाल करके सड़क में निकाला हुआ है। आज तक पटना में एक भी अमीर आदमी का मकान टूटा है? कहीं नहीं टूटा है। लेकिन अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर जब ठेला वाले को, मोर्चा वाले को, दुकान वाले को स्ट्रीट वेंडर एक्ट में साफ लिखा हुआ है, शहर जो है वो अमीर आदमी का उतना ही है जितना गरीब आदमी का। दुनिया में नियम है कि शहर जो है उसमें गरीब आदमी का भी उतना ही हक है, और गरीब आदमी के द्वारा ही जो शहर को सेवा उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं। शहर में सेवा कौन उपलब्ध कराते हैं? जो दुकान लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, मोर्चा लगाते हैं, घरों में जाके अमीर लोग के घर में जाके जो काम करते हैं, जो लोग स्लम में रहते हैं, यही लोग को सेवा पहुंचाने वाले लोग हैं। तो अगर शहर को सेवा पहुंचाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो शहर का तो बैठ जाएगा। पूरी दुनिया में इस चीज़ को मान्यता प्राप्त है, इसलिए दुनिया में इसका विशेष आदर सम्मान है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, काम लेना है, सब जाते रहना है। तो जो अधिनियम में लिखा हुआ है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को आप स्थापित नहीं कर सकते, नियम है। लेकिन उस नियम का वर्षों से यहाँ उल्लंघन होते रहा है। एक्ट बन गया है तभी उल्लंघन होता रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तभी उल्लंघन होता रहा है। अब उसकी समाप्ति का समय आ गया। जैसा पीपल्स पार्टी का अपना 6 महीने के भीतर सरकार बनने के 6 महीने के भीतर सबको दुकान और सबको मकान। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनेगी, उसकी जितने भी सरकारी बंगले हैं, अब 24 घंटे के अंदर वो सभी सरकारी बंगलों को खाली कराएंगे। के लोग उन कोठियों के पीछे रहते हैं, एक एनएमआर के लिए पीछे रहते हैं, बड़े बड़े कोठी के पीछे भी स्लम में लोग रहते हैं। सभी स्लम के लोग जब तक कि अगले 6 महीने में उनको एक 3 कमरे का पक्का मकान नहीं मिल जाता है, तब तक लोग उसी के अंदर जाकर के रहेंगे। तो अपना एजेंडा है और उसी पर काम होगा। तो अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। पटना शहर पे, पटना महानगर पे आप लोगों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि और किसी लोगों का है। और आपको तुलना के रूप में बता देते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन के विधायक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही आप लोगों का काम शुरू हुआ, सभी विधायक, जितने भी माननीय विधायक हैं, सबको खुजली होने लगी कि भाई गरीब लोगों के लिए इतना काम करने की क्या जरूरत है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चले स्मार्ट सिटी का, उसमें बहुत चीज होगा, काम होगा। यही यहाँ की मानसिकता है। और उन्हीं के राज्य में, गुजरात में पिछले 10 साल में 10 लाख से ज्यादा गरीबों के लिए मकान बने। अब उत्तर प्रदेश में भी 20 लाख से ज्यादा मकान गरीबों के लिए बन चुके हैं। और पिछले 30 साल में पूरे बिहार में 400 मकान बने गरीबों के लिए 30 साल में, जिसमें गरीबों के मसीहा भी थे, 15 साल तक राज किए। फिर ये सुशासन बाबू आए, ये भी 15 साल राज कर लिए। लेकिन पूरा 30 साल मिला दीजिएगा, केंद्र से पैसा आता है। ऐसा भी नहीं है कि अपना पैसा राज्य सरकार को लगाना, केंद्र से पैसा आता है। पहले जवाहरलाल नेहरू मिशन में पैसा आता था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा आता है। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ मकान मिला है, कोई बता दे कि मकान मिला है। 30 साल में एक भी मकान शहरी गरीबों को नहीं मिला है। 400 मकान बना, कहाँ तो 10 लाख 20 लाख दूसरे राज्य में बन रहा है। जाके देखिए, लोग कॉलोनी में ऐश से काट से रह रहे हैं।
उसी कॉलोनी में मकान भी है, उसी में हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, दुकान के लिए भी जगह दिया गया है। और यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ बड़ा बड़ा पार्क बनता है, उसी में लोग जाके अमीर आदमी सब घूमेगा, गरीब आदमी सब खाली इधर से उधर भटकाते रहेंगे। जब तक चुनाव है तभी तक अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चल रहा है। मान के चलिए जितना भी स्लम वाले हैं, जैसे ही खत्म होगा शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर सबसे पहले आप ही लोगों को दंगा मुक्ति किया जाएगा। तो इसलिए इस बार बदलने का समय आ गया है और अपना अधिकार अपने हाथ में वापस लीजिए और अपना दुकान और मकान का जो अपना अधिकार है उसको पूरा कीजिए। और उसको देने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी आपके बीच में आ चुकी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करिए। पहले तो हम लोग नगर निगम को नगर निगम के रूप में जानते थे, लेकिन आते 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 बहुत सारा फुटपाथ दुकानदारों का स्कीम, सलमों का स्कीम, सलम में हर सलम में सिटी एम्बेसडर बनाने का काम किए। पहली बार कोई भी नगरायुक्त है जो सुमन साहब हैं, उनका दरवाज़ा गरीबों के लिए खुला रहा है, गरीबों का साथ मीटिंग की है, हम सौराष्ट्री है। और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपकी सोच को धन्यवाद देते हैं। अब हम आग्रह करते हैं बांकीपुर के प्रत्याशी और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्पम प्रिया चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं और इनकी भाषण को सुनने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत लंबा वक्त हो गया और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं आई थी, जुलाई में आई थी पिछले साल, और सबसे पहली जगह जहाँ मैं गई थी वो था स्लम। मैडम के साथ ही गई थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पे पूछने की एक परंपरा है, करने की परंपरा नहीं है। आज तक किसी ने भी आप लोगों के बारे में नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं। और मैं ये बात बहुत ही खुल के यहाँ पे कह देती हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की जिंदगी चल रही है वो लोकतंत्र में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैंने असली लोकतंत्र देखे हैं, पूरी दुनिया के असली लोकतंत्र देखे हैं। यहाँ पे सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहता है। मैंने सब कुछ देखा है। पिछले 1 साल में आप लोग के साथ जो भी घटना घटी है, जो बुलडोजर लेके ये लोग बार बार आए हैं, बारिश में आप लोगों का घर जो इन्होंने तोड़ा था, मुझे सब याद है। वो जो बाढ़ आई वो भी मुझे याद है। बाढ़ की चर्चा हुई, लेकिन उस बारिश में आप लोग रास्ते पे रहे, उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। यही सच्चाई है ना। इन लोगों के बंगला के पीछे में जो स्लम है, इसमें एक बच्चा जिंदा भी नहीं रहा इसी बारिश की वजह से। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आया, किसी को कुछ भी नहीं पड़ा। इससे आते हैं 1-2 मीडिया के लोग और कहते हैं कि अरे फलाना बाबू तो गरीबों के मसीहा हैं। लालू जी के बारे में कहते हैं, उन्हीं के पीछे तो आप लोग रहते हैं ना। अगर कोई गरीबों का मसीहा है और 15 साल तक मुख्यमंत्री था, चाहे खुद रहे या उसके परिवार का कोई सदस्य, तो गरीब कैसे है? तो बिहार में गरीब नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं लोगों के घर के पीछे गरीब क्यों है? इसके अलावा दूसरे स्लम में जब हम गए तो वहाँ पे पता चला कि उन्हीं के पुत्र का मकान था और जो रास्ता था उसको उनके पुत्र ने बंद करा दिया। लेकिन इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यहाँ पे खड़े होके भाषण देंगे। आप लोगों ने बहुत भाषण सुने होंगे, पर क्या है, लगता होगा ना मन में वो जो विश्वास है जो कि खत्म हो गया है कि कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी मकान बन सकता है। और तो कुछ नहीं चाहिए आप लोग को। ये लोग बार बार उजाड़ते हैं, आप लोग बार बार बनाते हैं। मैंने कितनी बार तो 1 साल में ही उजड़ते हुए देखा है और आप लोग को फिर से बनाते हुए देखा है। मैं आई हूँ इस वजह से कि सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो आप लोगों के लिए मकान बनाना है।
पहले तो एक पुलिस के लिए बन रहा था, वो बन गया, लेकिन उसके बगल में जो आप लोग रहते हैं उनके लिए आज तक नहीं बना। मुझ में, आप में, लालू जी में, तेजस्वी जी में और नीतीश जी में क्या अंतर है? हम सब तो इंसान ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस है एक गिरी हुई सोच का। इस राज्य में जितने नेता हैं जो खुद को नेता कहते हैं, मैं उनको नकली नेता कहती हूँ, उन सब की सोच गिरी हुई है। और मैंने असली लोकतंत्र देखा है। अगर किसी असली लोकतंत्र में ऐसा होता कि 40-50 साल से लोग किसी के बंगलों के पीछे में रहते हैं और इस बंगलों में रहने वाले लोग हमारे ही टैक्स के पैसे पे रहते हैं, तो क्रांति होगी रहती। वो क्रांति मैं करने आई हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये लोग सब एक ही तंत्र के हैं, सब, मीडिया भी। अगर ऐसा कहीं होता, ये किसका काम है पूछना? मीडिया का काम है, जो इन लोगों के लिए बैटिंग करते रहते हैं, तो उनका काम है ना कि उनसे जाके पूछे कि साहब आप खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, तो आपके घर के पीछे स्लम कैसे है? लेकिन कोई नहीं पूछता और कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सब एक ही है। और ये जो तमाशा यहाँ पे चल रहा है, मैं उसको खत्म करने आई हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे बस एक ही काम करना है। पहला काम, उस स्लम में, उनके मकान के पीछे में जो स्लम है, उसमें जब मैं गई थी तो एक छोटी सी बच्ची थी, मुस्कान नाम है उसका। उसने मुझे बोला था कि उसको डॉक्टर बनना है, और उससे मैंने पूछा था कि वो जो उसके सामने में जो मंत्री जी का बंगला था, पूछा था कि आपको उसमें जाना है? तो उसने कहा था हाँ, मुझे वही करना है। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसके अगले दिन उस बंगला में उसको लेके जाना है। और जितना ये लोग हम लोग के पैसे का, वो कहते हैं ना, हिंदी में एक शब्द होता है, खप्पर दलाली होता है, सुने होंगे ना सब आदमी, हम लोग कहते हैं अपने भाषा में। वो जो हम लोगों के पैसे से कर रहे हैं, इन लोगों को सारे कोठियों से खाली कराना है। और वो कराने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और भी बात कर दूं, जब मैं एक अन्य मार्ग में अगर मेरा हो गया और मैं रहने गई, एक दिन भी नहीं रहूंगी, एक दिन भी मैं अन्य मार्ग में नहीं रहूंगी। वो मकान अगर रहेगा तो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला। जिंदाबाद, जब तक घर बना के नहीं दूंगी, ये भी सुन लीजिए, तो पटना में जहाँ रहना होगा कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको हटा नहीं सकता। और अगर हटाएगा तो फिर मैं उनके सामने आऊंगी। ये सारी बातें कोई भाषण वाली बातें नहीं है। दो चीजें इसमें समझने वाली बात है। एक, ये पता कर लेना है कि कुर्ता पजामा पहन के जो भी नाटक करने के लिए लोग आते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है। अपनी वजह से नहीं, अपने बच्चों की वजह से। उनका भविष्य मुझे बनाने दीजिए। आप लोग का तो दिन बीत गया है, अब तो वापस आपको स्कूल लेके नहीं जा सकते। उनको तो लेके जा सकते हैं ना, उनको स्कूल लेके जाने दीजिए। उनको मैं नहीं चाहती कि स्कूल में झाड़ू लगाना पड़े। वो भी मैंने देखा था, कि अपने स्कूल में वही बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के किताब नहीं पढ़ रहे लेकिन झाड़ू लगा रहे। उनका काम नहीं है ये, और ये सबक मैं नहीं चलने दूंगी। और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे देश के जो एलीट लोग हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ी रहूंगी। पुष्पम चौधरी जिंदाबाद, 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 सबको
26,000 का 2600 का पेंशन। पुष्पप्रिया जिंदाबाद 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 बिहार की काल भैरवी जिंदाबाद 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 शासन के लिए काल भैरवी पुष्पप्रिया चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद